हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी पैटर्न प्रिंटिंग का आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और लास्ट में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपको ये जो इन्वर्टर ट्रायंगल है इसको बनाकर देखना है ना। तो आई होप आप सबने बनाकर देख लिया होगा क्योंकि बहुत ही ईजी हो गया होगा। जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट किए थे तो इसको समझना तो बहुत ही ईजी होगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने बना लिया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। देखो, इतने सारे क्वेश्चंस हमने देखो 6 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं ऑलरेडी पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर। तो इनमें आपको एक चीज़ जो है वो साफ़ हो गई होगी कि हमें कोई भी पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चन आ जाए, हमें सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है। दूसरा हमें क्या देखना है, हर एक रो के अंदर हमें काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं। और अगर स्टार के पहले कोई स्पेस भी आती है तो हमें ये भी काउंट करना है कि हर एक रो के अंदर कितनी स्पेसेस हैं। ठीक है, तो हर एक पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक मूल मंत्र है। हमें 3 चीज़ें देखनी है। ठीक है, हमें जो तीन मेन चीज़ें देखनी है। पहली मेन चीज़ आपकी क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज़ यू हैव। ठीक है, हाउ मैनी नंबर ऑफ रोज़ यू हैव इन योर पैटर्न। ठीक है, इन योर पैटर्न। तो सबसे जो पहला हमारा जो स्टेप होता है वो हम यही देखते हैं। ठीक है, तो जितनी नंबर ऑफ रोज़ होती है हम उनको क्या कंसीडर करते हैं, n कंसीडर करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास n = 5 है ना। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है, ठीक है, दूसरा जो हमारा स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि किसी भी मतलब कि रोज़ में स्पेसिस का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। और अगर है तो हमें ये देखना होगा नंबर ऑफ स्पेसिस। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेसिस ईच रो हैव, है ना, कि हर एक रो में कितनी नंबर ऑफ स्पेसिस हैं। फिर उस नंबर ऑफ स्पेसिस के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना होगा, एक लॉजिक बनाना होता है। फिर हमें ये देखना होता है हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच रो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें पता होने चाहिए। ठीक है, फिर इन्हीं तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम अपना जो लॉजिक है वो बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, 5 है। ठीक है, तो जब हमारे पास फर्स्ट रो होती है, ठीक है, तो जब हमारे पास फर्स्ट रो होती है तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टार्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टार्स हमारे पास कितने हैं, 5, एंड नंबर ऑफ़ स्पेसिस आर 0, है ना। तो नंबर ऑफ़ स्पेसिस हमारे पास है 0। उसके बाद जब हमारे पास सेकेंड रो आती है तो सेकेंड रो में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स आर 4 एंड नंबर ऑफ स्पेसिस आर 1। ठीक है, यहाँ पर देखो इस स्टार की स्पेस यहाँ पर खाली है तो एक स्पेस है हमारे पास। ठीक है, इस रो में। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ रो इज़ 3 एंड नंबर ऑफ स्टार्स आर ऑल्सो 3। ठीक है, एंड स्पेसिस हमारे पास कितनी है, देखो एक तो इस स्टार की यहाँ पर स्पेस खाली है और एक इस स्टार की यहाँ पर स्पेस खाली है, यानी कि 2 स्पेसिस हैं हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारी नंबर ऑफ रो है वो है 4 एंड नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्स दिस रो हैव 2 एंड स्पेसिस हमारे पास कितनी है, देखो इस एक स्टार की स्पेस, ठीक है, इस एक और स्टार की स्पेस और फिर इसकी स्पेस, यानी कि टोटल कितनी स्पेसिस है, 3 स्पेसिस है ना। एंड हमारे पास अगर हम नेक्स्ट रो की बात करें, नेक्स्ट रो है हमारी नंबर 5 एंड नंबर ऑफ स्टार्स वी हैव इन दिस रो इज़ 1, है ना, एंड नंबर ऑफ स्पेसिस वी हैव इज़ 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हमारे पास पहली रो है तो उसमें 0 स्टार्स है, 0 स्पेसिस हैं। अगर दूसरी रो है तो उसमें 1 स्पेस है, अगर तीसरी रो है तो उसमें 2 स्पेस है। तो अगर हमें स्पेसिस का लॉजिक बनाना हो, है ना, तो स्पेसिस का अगर हमें लॉजिक बनाना हो तो हम ये बना सकते हैं कि भाई आपके पास i-1 नंबर ऑफ स्पेसिस होंगी। ठीक है, i-1 नंबर ऑफ स्पेसिस होंगी। और जहाँ पर i का क्या मतलब है, जहाँ पर i का मतलब है नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ रो कि हमारे पास पहली रो है तो उसमें से अगर हम 1 माइनस करेंगे यानी कि कितना होता है, 0, तो हमारे पास 0 स्पेसिस है। फिर दूसरी रो आ जाती है, 2 से हम 1 को माइनस करेंगे, 1 होता है तो हमारे पास 1 स्पेस है ना। तो ये हमारा स्पेसिस का लॉजिक बन जाता है। ठीक है, और अगर हम स्टार्स के लॉजिक की बात करें तो स्टार्स हमारे उल्टा चल रहे हैं।
उल्टा कैसे चल रहे हैं कि अगर हमारे पास पहली रो है तो उसमें कितने स्टार्स हैं, 5 स्टार्स हैं, दूसरी रो है तो उसमें 4, यानी कि बैकवर्ड चल रही है काउंटिंग, 5 4 3 2 1, है ना। जो काउंटिंग है हमारी वो बैकवर्ड चल रही है। तो हम स्टार्स को प्रिंट कराने के लिए जो हमारी आइट्रेशंस हैं उनको बैकवर्ड से चलाएंगे, यानी कि 1 से लेकर n तक हम हमारी फॉर लूप चलाते हैं, लेकिन स्टार्स के लिए जो हमारी फॉर लूप है वो n से लेकर 1 तक चलेगी, है ना। n से लेकर 1 तक चलेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो रिवर्स में है ना, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से लॉजिक बन गया, है ना। तो ये चीज़ आपने देखी कि हमें 3 चीज़ें पता करनी होती हैं, फिर उसके बाद तो हमारा लॉजिक जो है वो बहुत ही ईजिली बन जाता है ना। तो अब इसको कोड से करना है, कोड से करना तो बहुत ही हमारे पास आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी स्पेस पैटर्न्स जो है वो प्रिंट हो रहे हैं, तो हम थोड़ी सी एक स्पेस ले लेते हैं एक लाइन की, है ना। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, हमने यहाँ पर रख दी है स्पेस, हमने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं कराना है क्योंकि हमें सिर्फ एक न्यू लाइन चाहिए, ठीक है। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, फिर से हम इन्वर्टेड जो है ट्राइंगल जो है वो प्रिंट करा रहे हैं ना, जो हमारे पास लेफ़्ट अलाइंड के बाद वाली जो हमने करी है, ठीक है, क्योंकि राइट अलाइंड भी हमने करी है। तो अब देखो सबसे पहले जो आउटर लूप है वो तो चलेगी, है ना। वो तो कितनी चलती है कि कितनी ये देखो ये भी चीज़ें हैं कि हमारे पास 2 लूप्स चलती ही चलती हैं पैटर्न्स प्रिंटिंग के लिए। पहली लूप हमारे पास किसके लिए चलती है, ठीक है, पहली लूप हमारे पास इसके लिए चलती है कि कितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं। फिर उसके अंदर हमारे पास नेस्टेड लूप चलती है ना। फिर उसके अंदर हमारे पास किसके लिए लूप चलती है कि कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं या फिर कितनी स्पेसेस प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास कितनी है जी, n हम मतलब n मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी n डिफाइन कर रखा है। सो इंट i इज़ इक्वल टू 1, और ये हमारी कब तक चलेगी, n के जब तक ये n से ज़्यादा नहीं हो जाती तब तक हमारी फॉर लूप जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड रो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट हो रही हैं, स्पेसिस प्रिंट हो रही हैं। तो हमें सबसे पहले किसकी लूप लगानी है, स्पेसिस के लिए लूप लगानी है। जैसे ही देखो ये वाली आइट्रेशन चली, जब हम फर्स्ट आइट्रेशन पर हैं, मतलब हम पहली रो पर हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पहली रो में जितनी स्पेसेस हैं पहले उनको प्रिंट कराएंगे, फिर उसके बाद उस पहली रो में जितने स्टार हैं उनको प्रिंट कराएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी, फिर से हमारे वही चीज़ रिपीट होगी, है ना। तो अब देखो सबसे पहले स्पेसेस का हमने ऑलरेडी लॉजिक बना लिया है, ठीक है, वो हम यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। इंट i इज़ इक्वल टू 1, और i हमारे पास किसके लेस देन और इक्वल टू होएगी, i माइनस 1 के, है ना। सॉरी यहाँ पर हम j ले लेते हैं ना, क्योंकि i तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। तो i हमारे पास कब तक चलेगी, i माइनस 1 तक, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लॉजिक बना लिया है अपनी नंबर ऑफ स्पेसिस का, ठीक है जी। तो i माइनस 1 तक चलेगी हमारी, और ऑब्वियस सी बात है ये जो ये ना मैं j लगाना है मुझे, ठीक है, ये मैं हर बार कर देती हूँ गलती से। फिर उसके बाद हमने क्या प्रिंट कराना है जी, यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट करानी है। और ये याद रहे क्योंकि हम सिर्फ एक रो की बात कर रहे हैं तो एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट होगा, है ना। सो प्रिंट एलन हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, और स्पेस हमने करा दी है प्रिंट। और जैसे ये चीज़ प्रिंट होती है फिर हमने किसका लॉजिक लगाना है, स्टार्स का लॉजिक लगाना है। और जो हमारे स्टार हैं वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं कि अगर 1 है तो 5, 2 है तो 4, ठीक है, 5 4 3 2 1 ऐसे रिवर्स में चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, n से लेकर 1 तक की लूप चलाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्स के लिए एक और लूप ले लेते हैं, इंट k इज इक्वल्स टू किससे शुरू होगी, ये n से शुरू होगी, और कब तक चलेगी, जब तक हमारा जो k है वो i से ग्रेटर है या फिर i के इक्वल है, ठीक है। तो k हमारे पास यहाँ पर क्या होता रहेगा, माइनस माइनस होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स से चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंट यूज़ करना था मुझे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ में आ रही है ना। देखो अगर मेरे पास क्या होगी, फर्स्ट रो होगी, तो फर्स्ट रो का क्या मतलब है कि मैं कहाँ तक चलूँगी, n से लेकर यानी कि 5 से लेकर 1 तक चलूँगी। अब 5 से लेकर 1 तक चलूँगी मतलब मेरे पास 5 स्टार्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। अब अगर मैं सेकंड रो की बात करूं तो सेकंड रो में मैं 5 से लेकर 2 तक चलूंगी। अब 5 से लेकर 2 तक चलूंगी तो मतलब मेरे पास कितने स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। देखो पहली आइट्रेशन चलेगी, एक स्टार 5th आइट्रेशन के लिए चलेगा,
फिर फोर्थ आइट्रेशन के लिए बनेगा स्टार, ठीक है एक, फिर थर्ड आइट्रेशन के लिए एक स्टार बनेगा, फिर सेकंड आइट्रेशन के लिए एक स्टार बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमने आई किया है, अगर हम सेकंड आइट्रेशन पे हैं तो जब हमारा जो क्या कहते हैं हमारे पास के की जो वैल्यू है वो 2 से अगर कम हो जाएगी तो हमारा जो लूप है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पर हमारे पास कितने स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से अगर हम थर्ड रो पर होंगे तो हमारे पास 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। लॉजिक समझ आया ना आपको। तो अब हमारे पास इस लॉजिक में हमने क्या कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने क्या प्रिंट करा देने हैं, स्टार्स प्रिंट करा देने हैं, ठीक है। थोड़ी सी हम स्पेस दे देंगे हमारे स्टार्स के बीच में, ओके। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये चीज़ हो गई हमारी, है ना। तो उसके बाद देखो जैसे ही हमारी एक जो लूप है वो ख़त्म हो जाती है ना, जब एक आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू लाइन दे देंगे, है ना। देखो एक रो जब पूरी हो जाती है, अब हमें जब सेकंड आइट्रेशन चलेगी तो हमें नई लाइन से शुरू करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक न्यू लाइन दे देते हैं। और न्यू लाइन देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एलन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास सही हो रही है या नहीं हो रही है, एंड इट इज़ नॉट राइट। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है हमारे पास, एक बार मुझे देखने दीजिए। अरे प्रिंट एलन लगा दिया है मैंने यहाँ पर, है ना। इसको भी करते हैं और मुझे लगता है यहाँ पर भी स्पेस का कुछ ना कुछ पंगा पड़ेगा, बट एक बार करके देखते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि ये स्पेस का पंगा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर हम इसको हर स्टार के बाद जो स्पेस दे रहे हैं ये सही नहीं है ना। तो इसको अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये देखो ये हमारे पास सही बन गया है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से इसका जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ये जो पिरामिड पैटर्न बनाया था, अब हमें ये सेम पिरामिड पैटर्न बनाना है बट इन्वर्टेड, ओके। सो हमें फिर से जो है इन्वर्टेड क्या बनाना है, पिरामिड बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड है, ठीक है। सबसे पहले देखो स्टार, देखो नंबर ऑफ़ रोज तो हमें पता है कि भाई 5 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें ये देखने हैं कि नंबर ऑफ़ स्टार्स कितने हैं। अब देखो फर्स्ट जो हमारी रो है उसमें नंबर ऑफ़ स्टार्स हमारे पास 9 है एंड नंबर ऑफ़ स्पेसिस हमारे पास 0 है ना। तो देखो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है, कॉमा कॉमा करके। फिर उसके बाद हमारे पास अगर सेकंड रो है, ठीक है, तो सेकंड रो में हमारे पास 7 स्टार्स हैं और हमारे पास स्पेस है 1, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास अगर हम जाएं तो थर्ड जो लाइन है, ठीक है, थर्ड लाइन में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ स्टार्स जो है वो 5 है एंड जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, स्पेसिस है वो हमारे पास 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे ही हम फोर्थ पे जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टार्स हमारे पास 3 है एंड स्पेसिस हमारे पास 3 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं फिफ्थ लाइन पे, फिफ्थ लाइन में हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं 1 एंड नंबर ऑफ़ स्पेसिस है 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो स्पेसिस वाला लॉजिक है वो तो बिल्कुल सेम इसी की तरह बन गया है, यानी कि स्पेसिस यहाँ पे हमारे पास, अरे यार, यानी कि स्पेसिस हमारे पास सेम कितनी आएंगी, i-1, है ना, i-1। तो देखो हमारा जो स्पेसिस का लॉजिक है वो सही बैठ गया है ना, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर लॉजिक बनाया था i-1 नंबर ऑफ़ स्पेसिस आ रही है हर एक आइट्रेशन में, तो वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पर लगा दिया, इसका कोई इशू नहीं है। अब हमारा इशू है इसका कि भाई नंबर ऑफ़ स्टार्स हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो ये तो है इन्वर्टेड पिरामिड, जब हमने नॉर्मल पिरामिड बनाया था तो हमने उसमें भी कुछ तिगड़म लगाई थी ना, कुछ लॉजिक लगाया था। तो हमने क्या लॉजिक लगाया था कि भाई जितनी नंबर ऑफ़ रोज थी उसको हमने, मतलब जितनी नंबर ऑफ़ जिस रो पे हैं, ठीक है, जितनी नंबर ऑफ़ रो पे हम हैं उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसको -1 कर दिया हर बार, है ना। तो हमने लॉजिक क्या लगाया हुआ था, हमने ये लॉजिक लगाया हुआ था 2 × i, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद हम करते थे 1 से, है ना। अब जैसे पहली रो है तो पहली रो में हमारे पास क्या आता था 2 × 1, ठीक है, फिर इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम -1 करते थे, यानी कि 2 - 1 = हमारे पास 1 होता था, है ना। फिर जो सेकंड रो थी, सेकंड रो में हम क्या करते थे 2 × फिर से हमारे पास, अब क्योंकि सेकंड रो है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, फिर उसका जितना भी आंसर आएगा उसको हमने -1 करना होता था। तो हमारे पास कितना आ जाता था यहाँ पर 4 - 1 आ जाता था, फिर यहाँ पर 3 आ जाता था, है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पर हो रहा था पहले 1 फिर 3।
बट अब क्या चीज़ है, अब हो रही है चीज़ यहाँ पर उल्टी, है ना। तो यहाँ पर ये जो हम पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही ध्यान से इस लॉजिक को समझो, ठीक है। ये चीज़ हमने करी, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने ये चीज़ करी, ठीक है, कि भाई इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर तीसरे स्टेप में हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। फिर चौथे स्टेप में हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर पाँचवें स्टेप में हमने इसको क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। बट देखो अब यहाँ पर हमें चाहिए सारा काम उल्टा। अब हमें चाहिए 1 से लेकर 5 तक नहीं, बल्कि 5 से लेकर 1 तक, है ना, क्योंकि जो 5th रो में काउंट आ रहा था वो हमें पहले चाहिए। तो यानी कि अब हमें जो लॉजिक चाहिए इसकी बजाय, वो अब हमें क्या लॉजिक चाहिए, वो हमें चाहिए 2 इंटू, ठीक है जी, हमें चाहिए 5 माइनस 1, ठीक है जी। देखो अब 2 इंटू 5 माइनस 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 9, है ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 2 इंटू 4 माइनस 1 चाहिए, है ना, इसकी बजाय। फिर अगली जो लाइन है उसमें हमें फिर से इसको पहले सेम जगह पर करते हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास ये जो तीसरी लाइन है इसमें हमें क्या चाहिए, 2 इंटू 3, यानी कि अब देखो समझ रहे हो ना, हम बैकवर्ड कर रहे हैं हम सारी चीज़ें, है ना, उल्टे क्रम में कर रहे हैं सारी चीज़ें, ताकि हमें जितने नंबर ऑफ़ स्टार्स चाहिए उतने नंबर ऑफ़ स्टार्स मिले, है ना। 2 माइनस 1, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, 2 इंटू 1 माइनस 1, है ना। तो ये चीज़ थी, हमें ये चीज़ चाहिए। तो अब ये चीज़ आएगी कहाँ से, देखो ये तो सिंपल था, क्योंकि ये तो पहली रो थी तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना था, दूसरी रो थी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, तीसरी रो थी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो यानी कि जितनी नंबर ऑफ़ आई थी हमारी उतना ही था, तो हमने 2 इंटू आई माइनस 1 कर लिया। बट अब यहाँ पर 5 4 3 2 1 कैसे लाए हम, तो हमें इसका सोचना है, बाकी की चीज़ें सब भूल जाओ। हमें बस ये सोचना है कि हम यहाँ पर 5 कैसे लाएं, यहाँ पर 4 कैसे लाएं। तो इसका अगर हम देखें, तो अगर हम मान लें, ठीक है, अगर हम पहली रो को 0 से शुरू करें, अगर हम इंडेक्स जो है वो 1 से शुरू ना करके 0 से स्टार्ट करें, है ना। तो अगर हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके चलें हमारा, तो जब हम हमारी इंडेक्सिंग जो है वो 1 की बजाय 0 से स्टार्ट करते, तो हमारे पास क्या होगा, पहली जो रो है वो 0th होगी, दूसरी जो रो है वो 1st होगी, तीसरी जो रो है वो 2nd होगी, चौथी जो रो है वो 3rd होगी, एंड पाँचवीं जो रो है वो क्या होगी, हमारे पास 4th होगी, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो अब हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाते हैं, हम यहाँ पर अगर ये लॉजिक लगाएं कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, फिर उसके बाद हम उसको i से क्या कर रहे हैं, माइनस i, मतलब जितनी नंबर ऑफ रो है, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू, ठीक है जी, 2 इंटू, अब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, जब हमने किया n माइनस आई, यानी कि n है हमारी 5 और i है हमारी 0, 5 माइनस 0 यानी कि हमारे पास आ चुका है 5, है ना। उसके बाद हम ये जो माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट है इसको एज इट इज़ पीछे चिपका देते हैं। फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर, ठीक है, इस वाली लाइन पर आ रहे हैं, इस वाली लाइन पर हमारे पास जो है वो 2 आ जाता है, ठीक है, 2 आ जाता है, ठीक है। अब इनटू हमें किसके करना है, n माइनस आई के। तो यहाँ पर n हमारे पास है 5, ठीक है, सेकंड रो में, और i हमारे पास कितनी है, 1। अब 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया और पीछे हमने -1 अपना लगा दिया, ठीक है। और फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो 2 इंटू, ठीक है, किसके करना है हमने, n हमारे पास है 5 और i हमारे पास है 2, यानी कि -2 कर दिया हमने। तो हम यहाँ पर कितना ले आएंगे, हमारा 2 इंटू 3, ठीक है, -1, जितना हमें चाहिए था, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो ना हमारा लॉजिक। तो अब ये जो हमारा लॉजिक है स्टार्स का, वो हमारे पास कितना बन चुका है, वो हमारे पास बन चुका है 2 इंटू n माइनस 1। बट शर्त क्या है, शर्त ये है कि हमें 1 से लेकर 5 तक नहीं चलना है, बल्कि हमें 0 से लेकर 4 तक चलना है, ठीक है।
तो यानी कि हमें क्या चलना होगा, 0 से लेकर n-1 तक चलनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्योंकि अब हम 0 से लेकर n-1 तक चल रहे हैं तो जो देखो ये स्पेसेस वाला था, अगर 0th रो है तो 0 स्पेसेस, 1 रो है तो 1 स्पेस, 2 रो है तो 2 स्पेस, तो हमें i-1 करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसेस हमारे पास i आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से रिपीट पर देखना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अपना लॉजिक लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ पर i जो है वो 1 की बजाय कहाँ से शुरू करनी है, 0 से शुरू करनी है। तो और ये हमारा जो है इक्वल्स टू n की बजाय सिर्फ लेस देन n हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ n-1 तक चलनी है हमारी लूप। और यहाँ पर i-1 की बजाय हम कहाँ तक चलाएंगे, i तक हमारे पास स्पेसेस प्रिंट होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, स्टार्स प्रिंट होंगे, ठीक है। और स्टार्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होंगे, k इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या चलेगी, 0, एंड k जो है वो हमारे पास कब तक चलेगी, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। हमारे पास कितना था, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू जितना भी n है n-i, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आता है, इसको हमने किया 2 इंटू, ठीक है, इसका फिर हमारे पास जितना भी आंसर आता है उसको हम कर देंगे -1, ठीक है। और हमारे पास k जो होती रहेगी वो प्लस होती रहेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हमारा जो स्टार है वो प्रिंट करा देंगे, ठीक है, system.out.print, ठीक है। ln हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ हमें इक्वल्स टू नहीं लगाना है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है ना, तो लेस तक चलेगा हमारा। और फिर हमें क्या करना है, न्यू लाइन, जैसे ही हमारी एक आइट्रेशन कंप्लीट होती है तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन में मूव करेंगे, तो system.out.println, ठीक है। तो ये हमारा कोड था, इसको एक बार करके देखते हैं रन, ठीक है। तो ये हमारी जो इन्वर्टेड पिरामिड था वो बन चुका है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे ज़रूरत लगी कि दोबारा इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए तो मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे।